आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। पुंछ में उलमाए किराम की जानिब से फतवा जारी किया गया है कि शादियों में डीजे, बाजे, ढोल और नाच गाने जैसे गैर शरई अमूर की सख्ती से ममानत की जाती है। जो खानदान इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसका समाजी व शरई बाइकआउट किया जाएगा और वहाँ न कोई आलिम निकाह पढ़ाएगा और न ही शादी या वफात के शरई फराइज अदा किए जाएंगे। सरहदी जिला पुंछ के तहसील सिरनकोट के मरकजी इदारा दारुल उलूम रिजविया सुल्तानिया जामा मस्जिद सिरनकोट में जमात अहले सुन्नत सुबह जम्मू के ज़ेर एहतमाम उलमाए किराम का एक अहम और बड़े पैमाने पर इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मसाजिद के 250 से ज्यादा आइमा किराम और निकाह हजरात ने शिरकत की। फॉरेस्ट रेंज वेरीनाग की निहायत फर्ज शनास, बहादुर और जिम्मेदार मुलाजिम गुल मोहम्मद शाह वल्द मोहम्मद शाह साकिना चंगू वेरीनाग दौरान ड्यूटी जंगल की आग बुझाते हुए जान की बाजी हार गए। उनकी अजीम कुर्बानी न सिर्फ फॉरेस्ट महकमे बल्कि पूरे इलाके के लिए गहरे रंजो गम का बाइस बन गई है। इतलात के मुताबिक खादर कपरन के जंगलात में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद फॉरेस्ट कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर एक रेस्क्यू टीम मौके पर रवाना की। गुल मोहम्मद शाह, जो अपनी बहादुरी, काबिलियत और पेशावराना जिम्मेदारी के लिए जाने जाते थे, टीम के हमरा मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई खुद लीड की। ताहम शदीद धुएं और भड़कती हुई आग के दरमियान गिर जाने के बायस उन्हें शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही जाँ भाग हो गए। गुल मोहम्मद शाह की अचानक शहादत से फॉरेस्ट महकमा सोग में डूब गया है, जबकि मकामी आबादी भी इस अलमनाक वाक़े से सदमे में है। उनकी खिदमत, जुरात और ईमानदारी हमेशा महकमे के लिए मशाले राह रहेंगे। क्राइम ब्रांच कश्मीर की एडवांस्ड इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW ने एक बड़े जाली नौकरी घपले का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है। ये कार्रवाई एक ऐसे केस में की गई है जहां मुलजिमान ने जाली तकर्रुरी ऑर्डर्स तैयार करके सादा लो नौजवानों को जम्मू कश्मीर बैंक में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान ने मुतासरीन को सरकारी भर्ती का झूठा वादा करके भारी रकूम वसूल किए और उन्हें फरेब देने के लिए बैंक की तर्ज के जाली अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी जारी किए। बाद जब मुतासरीन ने बैंक हुकाम से तस्दीक की तो ये तमाम ऑर्डर्स जाली साबित हुए। तर्जुमान ने कहा कि तहकीकात के दौरान दस्तावेजी व तकनीकी शवाहिद इकट्ठे किए गए, जिनकी बुनियाद पर केस मजबूत हुआ और मुतल्लिका अदालत में चार्जशीट पेश की गई। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद लो ने इतवार को हुकूमत की जानिब से JKS उम्मीदवारों को उम्र में रियायत न देने के फैसले पर सख्त तनकीद की, ये कहते हुए कि यह मसला बरसों से इल्तिवा में था और उसे आखिरी वक्त का मुतालबा करार देकर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उम्मीदवारों को उम्र में रियायत न मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लोन ने कहा कि मुंतखब हुकूमत के पास इस मामले को निपटाने के लिए किसी नई नोटिफिकेशन का इंतजार करने की कोई वजह नहीं थी। उन्होंने कहा कि उम्र में रियायत एक सहूलती शक रही है जो माजी में बारहा दी गई और उसे बर वक्त हल किया जाना चाहिए था। आप देखेंगे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में वहाँ एज पीपल विद हायर इन द हायर एज वो भी जो है इस एग्जाम में कंप्लीट कर पाते। तो ये जो कल वाला मामला बिल्कुल नंबर 1 तो ही डिड नॉट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको कोई जरूरी नहीं था कि वो नोटिफिकेशन का वेट, वो पहले ही ये फाइल जो है LG साहब के साथ मिलकर इन द करंट सेट ऑफ कंडीशन जो आज है पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर, उसमें इस फाइल को प्रोसेस करा सकते। तो चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं की। इस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है वो 22 अगस्त को नोटिफिकेशन निकलती है। फिर 6 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें क्लियर होता है कि एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर को। ये नहीं समझ आती कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतने क्या बिजी थे ये, इतने क्या मतलब व्हाई वर दे सो बिजी, ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं किया। और फाइनली जो ये बेचारे नौजवान थे, इनके भी एक ड्रीम्स होते हैं, इनने भी मेहनत की थी, इनका ये जो चांस था KS में बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले 1 साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है LG साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि थोड़ा बहुत रिसर्च करते, केजरीवाल साहब के सामने एज रिलैक्सेशन का इशू नहीं आया, डिड ही नॉट रिजॉल्व इट, एंड दिल्ली इज अ मच वीकर UT देन जेल। ये नाकाबिलियत की बात, मूड ही नहीं है करने का, टाइम कहां मिलेगा भाई? आप मुझे बताइए,
7 या 8 तो बड़े, फाइनेंस, रेवेन्यू, पावर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, 5 डिपार्टमेंट, a person of his capabilities, 5 people, a person of his capabilities, 5 लोग लगेंगे फाइनेंस चलाने में, एक तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो कहां से चले? फिर घूमना है, रोज रिबन काटने हैं, करेगा कहां से? You also have to understand. तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है। एक खानदान पैसों की कमी की वजह से लाश के साथ 3 दिन से रह रहे थे। किराएदार खानदान के सरबराह की मौत के बाद लवाकीन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ताबूत खरीद सके और आखिरी रसूमात अदा कर सके। बाद में मामला रोशनी में आने पर एक NGO ने आखिरी रसूमात अंजाम दिए। खानदान का सरबराह बीमारी की वजह से इंतकाल कर गया और खानदान इतना गरीब था कि ताबूत खरीदने और आखिरी रसूमात अदा करने के भी पैसे उनके पास नहीं थे। इसलिए वो 3 दिन लाश को घर में रखे हुए थे। मकान मालिक को वाकये का इल्म हुआ तो उसने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने एक रजाकार तंजीम के जरिए आखिरी रसूमात अदा करने का इंतजाम किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमेरात को जिला जोड़ा के बलारा जंगल इलाके में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान एक छुपा हुआ दहशतगर्दी का ठिकाना हाइड आउट कामयाबी से तबाह कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फोर्सेस को एक SLR राइफल, 2 मैगजीन और 20 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। यह असला घने जंगल के अंदर बड़े राजदाराना तरीके से छुपाया गया था। अफसरों ने बताया कि इलाके में मशकूक नक्लो हरकत की इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू की, जिसके दौरान ये बरामदगी अमल में आई। ताहम किसी की गिरफ्तारी की इत्तला नहीं मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को सील करके मजीद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है ताकि ये जांच की जा सके कि आया इस हाइड आउट का ताल्लुक किसी सरगर्म ग्रोह या पुराने नेटवर्क से था।